महाभारत केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं बल्कि इसमें रिश्तों, प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भी गहरी समझ भी समाहित है। ऐसे ही एक भावनात्मक रिश्ते की बात करें तो घटोत्कच और अर्जुन का संबंध अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक है। यह केवल पिता पुत्र का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण त्याग और धर्म के प्रति कर्तव्य का प्रतीक भी था। घटोत्कच का जन्म और परिचय। घटोत्कच महाबली भीम के पुत्र थे, जिनकी माता हिडिंबा थी। हिडिंबा एक राक्षसी थी, लेकिन उनका हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। जब पांडव जंगल में भटक रहे थे, तब हिडिंबा ने भीम को पति रूप में चुना। कुंती और अन्य पांडवों की स्वीकृति के बाद भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच ने अपने जन्म से ही राक्षसी शक्तियों को धारण किया, लेकिन वे अपने पिता भीम की तरह धर्मपरायण और सद्गुणों से युक्त थे। वे अपनी माता हिडिंबा के साथ वन में रहते हुए भीम और अन्य पांडवों के प्रति पूर्ण भक्ति और प्रेम रखते थे। अर्जुन और घटोत्कच का अप्रत्यक्ष संबंध। अर्जुन जो स्वयं एक महान धनुर्धर थे और पांडवों में सबसे महत्वपूर्ण योद्धा थे, घटोत्कच के चाचा थे। हालांकि अर्जुन और घटोत्कच का अप्रत्यक्ष संबंध बहुत अधिक नहीं रहा, लेकिन उनके बीच का भावनात्मक और युद्धकालीन संबंध अद्वितीय था। अर्जुन ने पांडवों के संघर्षों में हमेशा भीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया और इस कारण अर्जुन को भी घटोत्कच के प्रति विशेष स्नेह था। महाभारत युद्ध में घटोत्कच की भूमिका। जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ, तब घटोत्कच ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। उनकी युद्ध कौशल और मायावी शक्तियां इतनी प्रबल थी कि वे कौरव सेना के लिए एक भय का कारण बन गई। विशेष रूप से कर्ण और दुर्योधन के लिए वे एक बड़ी समस्या बन गए थे। घटोत्कच का युद्ध कौशल देखकर स्वयं दुर्योधन भयभीत हो गया था और उसने कर्ण से कहा कि अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर घटोत्कच को मार दो। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त दिव्य शक्ति अस्त्र थे, जिसे वह केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता था। यह अस्त्र अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा गया था, लेकिन घटोत्कच की मायावी शक्तियां ने कौरवों की सेना को इतना शक्ति पहुंचा दिया। दुर्योधन ने विवश होकर कर्ण से इस अस्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध किया। घटोत्कच का महान बलिदान। यहाँ घटोत्कच ने अपनी वीरता और कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह समझ लिया कि यदि कर्ण यह दिव्य अस्त्र उन पर प्रयोग कर लेगा तो अर्जुन के प्राण सुरक्षित रहेंगे और पांडवों की विजय सुनिश्चित हो जाएगी। अंत में उन्होंने जानबूझकर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। जब कर्ण ने अपनी शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, तब घटोत्कच ने अपने शरीर को विशालकाय बना लिया ताकि उनकी मृत्यु के समय कौरव सेना पर अधिकाधिक विनाश हो। जैसे ही अस्त्र से उन्हें भेदा गया, वे एक जलते हुए पर्वत के समान धरती पर गिरे और कौरव की सेना नष्ट कर दी। अर्जुन की प्रतिक्रिया। घटोत्कच की मृत्यु से पांडवों की सेना में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह बलिदान अनमोल था। यदि कर्ण ने यह शक्ति अर्जुन का प्रयोग की होती तो वह मारे जाते और पांडवों की हार निश्चित थी। इस प्रकार घटोत्कच का बलिदान केवल एक वीर योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि धर्म और विजय की नींव भी रख गया। अर्जुन जो सदैव अपने भाइयों और परिजनों के प्रति संवेदनशील थे, इस बलिदान से अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने महसूस किया कि एक वीर योद्धा और उनका भतीजा, जिन्होंने पांडवों के लिए इतना बड़ा त्याग किया, अब उनके बीच नहीं रहा। घटोत्कच और अर्जुन के संबंध का संदेश। घटोत्कच और अर्जुन का संबंध केवल रक्त का संबंध नहीं था, बल्कि यह कर्तव्य और बलिदान की भावना से जुड़ा हुआ था। घटोत्कच ने अपने चाचा अर्जुन की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया, जबकि अर्जुन ने उनके बलिदान को महाभारत के सबसे बड़े वीर बलिदानों में से एक माना। इस संबंध से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। घटोत्कच ने अपने पिता भीम के संस्कारों और पांडवों के प्रति अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया। घटोत्कच और अर्जुन का संबंध हमें त्याग, कर्तव्य और प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। घटोत्कच न केवल पांडवों के लिए एक महान योद्धा थे, बल्कि वे अर्जुन की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्यागने वाले एक महान आत्मा भी थे। उनका बलिदान महाभारत का एक स्वर्णिम अध्याय है, जो हमें सिखाता है कि धर्म की राह में सच्चे योद्धा कभी नहीं पीछे हटते, चाहे उन्हें अपना जीवन ही त्यागना क्यों न पड़े। धन्यवाद।